हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, यूपी में मोदी जी ने 9 में से 7 सीटें लेकर रच दिया इतिहास, बन गए वर्ल्ड रिकॉर्ड भाई साहब। 9 में से 7 सीटें? हाँ, क्या बोल रहे हो ओ यार भाई देख लो क्या हो गया हो भाई। महाराष्ट्र और यूपी दोनों में उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। समझ के ना क्लीन स्वीप कर दे। हाँ, तो वाच करते हैं, देखते हैं किस तरह से क्लीन स्वीप किया है। तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है ये विकास की जीत है। असेंबली में जीतना, बार बार जीतना बड़ी बात होती है। ये कोई, मैं तो इसको जाती तौर पे समझता हूँ ये उनकी जीत है। वो समहाउ नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है, इट इज इनसाइड द सिस्टम। उसका नैरेटिव चलता है भाई, लोग मानते हैं मोदी के नैरेटिव को। आप किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इंडिया के अंदर या ग्लोबली, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो उसको दुनिया जो है दे लाइक इट फॉर दिस थिंग। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री क्या भाई आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। बिल्कुल। राहुल गांधी जी कभी 8,500 खटाखट का चूरन बांटते हैं, कभी आलू से सोना निकालने का चूरन बांटते हैं, और कभी जलेबी को खेती में और जलेबी हलवाई को फैक्ट्री में कन्वर्ट करने का चूरन बांटते हैं। तो मुस्लिम क्लेरिक और राहुल गांधी में मुझे कोई अंतर नजर बिल्कुल भी नहीं आता है। करिश्मेटिक आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से ये जीत हुई है। सबसे ज्यादा रेटिंग वोटिंग नरेंद्र मोदी को दी गई, बीजेपी को दी गई है सबसे ज्यादा रेटिंग। इसको आप कैसे देखते हैं? 7 साल गुजरने के बाद उनका इन्फ्लुएंस पूरी मतलब इंडिया में वैसे का वैसा ही है और सबसे ज्यादा उसे लाइक किया जा रहा है। 4 स्टेट्स में वो वोटिंग सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को दी गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? उसको पसंद किया जाता है कि यार ये बंदा जो है वो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। बहरहाल जारी बात है, पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा केयरफुली देख रहा था। सो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि जो पाकिस्तान अपना नैरेटिव बनाता रहा। जय हिंद दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के रिजल्ट और झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी रिजल्ट, राज्य के सीएम बनने का जो रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर हो गया। मतलब उसके अधिकतर रिजल्ट सामने आ चुके हैं। कल डिक्लेयर होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन रिजल्ट सामने 9 में से 7 सीटें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, 2 समाजवादी को, और इसी तरीके से बीजेपी को बहुमत मिल रही है अपने महाराष्ट्र में बीजेपी अलायंस, और झारखंड में मोटी मोटा कांग्रेस और वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी उसके अलायंस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीटें इंप्रूव जो है भारतीय जनता पार्टी की हर क्षेत्र में हुई है, और झारखंड में भी कुछ सीटें पहले से ज्यादा है, इस बार 30 हो गई है। और जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैजिक चला और वहां भी बीजेपी ही सरकार बना रही है। खैर, पाकिस्तान में इसको लेके काफी ज्यादा मातम देखा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया फिर चीख रही है कि जितने भी चुनाव आ रहा है बैक टू बैक नरेंद्र मोदी जी की ही पार्टी उसमें लीड करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए ना, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस ही राष्ट्रीय लेवल पे नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को टक्कर दे सकती है। अब ये क्षेत्रीय पार्टियां तो टक्कर नहीं देंगी। जब पीएम का रिजल्ट आता है तो अधिकतर कांग्रेस ही लीड करती हुई नजर आती है, क्षेत्रीय पार्टियां तो क्षेत्र में ही रह जाती है। तो पाकिस्तान को इस बात का दुख है कि नरेंद्र मोदी जी की इमेज भारत में लगातार वैसी ही बनी है और भारत एक राष्ट्रवाद की तरफ जा रहा है जो पाकिस्तान के लिए खतरा है। अगर आप देखें तो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो छत पे लगी हुई है। और ये भी मेरा ख्याल है सिंस पार्टीशन में पढ़ रहा था कि सिंस पार्टीशन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोई इनका इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं खत्म हो रहा। मुल्कों के अंदर, स्टेट्स के अंदर इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म होता है कि एक बंदा है, उसने रूल किया है, उन्होंने डिलीवर नहीं कर सके तो उसको उन्होंने कहा यार ठीक है, मतलब बस करो। लेकिन इनका इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं खत्म हुआ मोदी साहब का। ये बात तो है। आती है बात कि इस पूरी दुनिया में भारत एक ऐसी जगह है जो हिंदुओं का सितान है। हिंदुस्तान हिंदुओं का सितान है, और अब वजूद और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का जो एक जो कोल्ड बैटल है उसको हिंदुओं को जीतना ही पड़ेगा। हिंदुओं को जीतना ही पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला के दिल में अगर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है तो मैं अभी फिर से कह रही हूँ, हालांकि उनके लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत के हिंदुओं को
अपनी ताकत, अपना दल, अपना बल, अपना जोश, अपना वलवला दिखाने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल। भारत के हिंदू अगर भारत में सुरक्षित हैं, भारत के हिंदू अगर भारत में आवाज ऊंची कर पा रहे हैं, भारत के हिंदू अगर भारत में रह करके अपना लीगल और अपना संवैधानिक राइट ले पा रहे हैं, तो इस दुनिया के जिस जिस कोने में हिंदू हैं उनको हिम्मत वैसे ही मिल जाएगी, वैसे ही मिल जाएगी। क्योंकि सभी लोगों को बहुत गौर से सुनना चाहिए सनातन कि एक नारा और एक स्लोगन हमारे मोदी जी ने दिया कि उनके साथ खड़ा है। हम एक रहेंगे तो हम नेक रहेंगे, हम बटेंगे तो परिवारवाद जो है वो जश्न मनाएंगे। और यह योगी महाराज जी ने एक स्लोगन दिया था और एक स्टेटमेंट दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ठीक है, हिंदुओं को भी समझ में आया और उन्होंने छप्पर फाड़ करके भारतीय जनता पार्टी को बात आती है कि एक चीज फिर से साफ हो गया कि जहां पर भी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट रहते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता है। क्रिस्टल क्लियर है भाई, क्रिस्टल क्लियर है ये चीज, और इसमें डिनाई नहीं करना चाहिए बल्कि खुल करके प्रखर होकर के बोलना चाहिए कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से बीजेपी को वोट नहीं मिलता। हाँ ये हुआ है, लेकिन अब बात यहाँ पर लेकिन में खड़ी हो रही है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को, बहुत इत्मीनान से सुनिएगा इस बात को, क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत में भारत में जीती थी और मोदी जी ने शपथ लिया था, तो कांग्रेस हिली थी, कांग्रेस हिल गई थी। बिल्कुल भाई साहब, कांग्रेस तो अभी भी हिली हुई है यार, क्योंकि भाई मोदी जी ने क्लीन स्वीप यूपी महाराष्ट्र में मोदी जी जीत गए भाई साहब, 9 में से 7 सीटें देख लो यार। वजात पर इस बंदे ने काम किए ना, वजात इस बंदे ने काम किए। आज पूरा पाकिस्तान हिल गया है, आज पूरा पाकिस्तान भाई साहब सदमे में चल पड़ा है कि भाई ये क्या हुआ है। ये तो मतलब 9 में से 7 सीटें कौन ऐसे ले सकता है, ऐसा क्लीन स्वीप कौन मार सकता है भाई। नहीं कर सकते, वजह बड़ा मुश्किल काम है। बड़े इस बंदे की ये देखो ना, पूरा पाकिस्तान इस टाइम शॉक्ड है कि हुआ क्या ये इंडिया के अंदर। ये मोदी जी ने कहा, बीजेपी ने कर क्या दिया ने तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। योगी जी आए, योगी जी ने बोला कि भाई ये मोदी जी होते हैं तो सब कुछ है, नहीं ये ना होते तो कुछ ना होता। वजह ये मोदी जी की जीत है, बीजेपी की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है और 140 करोड़ की जीत है कसम से। और यहाँ पे हमारे इधर सारे काम हुए थे तब लोगों ने वोट दिया। मोदी की गारंटी है तो सब कुछ है। और भाई इधर पाकिस्तान में देख लो, इधर तो जिसको अगर हम वोट देते हैं भाई साहब, रात को वोट देते हैं, सुबह पता लगता है जो भाई साहब हारा हुआ पीएम है वो जीत गए। फिर पाकिस्तान में तो ये बकचोदियां चल रही हैं। इधर वोटिंग तो नहीं होती वजह, इधर वोटिंग क्या होती है? इधर तो ऐसा बुद्धू लगा हुआ है। असल वोटिंग तो इंडिया में है वजह, असल चीज सामने उधर आती है। अगर एक भी वोट डालना हो ना किसी बंदे के लिए, उधर भी पोलिंग स्टेशन बनाते हैं, ये पता है का भाई। और आज देखो मोदी जी के इस दुनिया में कारनामों का रिजल्ट ये हुआ कि यूपी के एक एक बंदे ने ठप्पा मारा बीजेपी पर, मोदी जी पर। राहुल गांधी को उठा के बाहर फेंक दिया उन्होंने। देख ले कांग्रेस का क्या हाल है। अगर होता तो वो इधर गठजोड़ अब बनाए ना, बनाए ना, गठजोड़ तो गया खत्म हो गया। गठजोड़ बनाने के लिए कुछ चाहिए। 9 में से 7 सीटें ले गया अगला यार, 9 में से 7। कोई एक एसपी है शायद, वो लेकर गई है 2 लेके गई हैं। देख ले 7 सीटें मुंह से कहना आसान है, कुछ बंदे में है तो दम है तो दुनिया पर बड़े दुनिया से लूट कर रही है, दुनिया से देख रही है मोदी जी को। और दुनिया के वर्ल्ड लीडर आज 140 करोड़ भारतीय मोदी जी के साथ खड़े। बिल्कुल वजह, कोई शक मोदी जी को फुल सपोर्ट दिखा रहा है, ये उसका सपोर्ट का रिजल्ट है। इस बंदे ने बहुत काम किए वजह, कसम से इस भारत धरती को इस काबिल मोदी जी ने बनाया कि यार आज दुनिया का बंदा यही सोचता है कि काश में भारतीय होता। वजह 10-12 साल पहले गरीब मरा हुआ था इंडिया में, गरीब, आज वो किधर खड़ा हो गया, शहंशाहों की जिंदगी गुजार रहे हैं आज। तो भाई आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी जीत पर? इधर ही वीडियो तुम करते